नमस्कार, जोहार। इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 17.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को, जिसका तीसरा सवाल है कि उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। यानी आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है, हमको लंबाई निकालना है। तो आयत का लंबाई क्या होता था? क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देते थे। क्षेत्रफल है 240 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें भाग देंगे 12 सेंटीमीटर से। 12 से 240 कटेगा, यहाँ होगा 20 सेंटीमीटर इसका। 4 नंबर सवाल है कि एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर तथा एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है तथा दोनों क्षेत्रफल लिखिए। सवाल है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा दी गई है और एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। हमको बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और तब देखेंगे किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता था। यहाँ होगा 16 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर होगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला वर्ग का। आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर और गुना 12 सेंटीमीटर। लंबाई और गुना चौड़ाई ये निकालेंगे, गुना करेंगे तो होगा 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 256 बड़ा है कि 216 बड़ा है? 256 बड़ा है, तो लिख देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? अगर दूसरा सवाल रहता तो लिख देंगे 256 वर्ग सेंटीमीटर घटाओ 216 वर्ग सेंटीमीटर 40 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा? ये बड़ा होगा। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं और तब तुलना करते हैं कि किसका बड़ा है और किसका छोटा है। 4 नंबर सवाल है कि किसी वर्ग की परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वर्ग का भुजा नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है? परिमाप। तो हम क्या जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो हम सबसे पहले 4 से भाग दे के भुजा निकाल लेंगे, परिमाप दिया हुआ है तो, और तब क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे वर्ग का भुजा परिमाप भाग 4। यहाँ है 36 सेंटीमीटर, 4 से भाग देंगे 9 सेंटीमीटर। यहाँ होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा का वर्ग लिखते थे, यानी 9 गुना 9 81 वर्ग सेंटीमीटर। इसका 9 नंबर सवाल है कि एक ठेकेदार ने 45 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा आयताकार मकान के छत की ढलाई 70 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से की है, तो ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। एक छत की ढलाई ठेकेदार द्वारा की गई है, उसका दर है 70 रुपये प्रति वर्ग फीट। जो छत ढाला गया है उसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो पूरी भुगतान की गई राशि क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। और छत है कैसा? आयताकार है, यानी आयत का फल इसमें सूत्र लगेगा। तो लिखेंगे छत का क्षेत्रफल 45 फीट और गुना
30 फीट। गुना कर देंगे, कितना होगा 15 और 12 एक 13 वर्ग फीट। 45 में 30 से गुना किए, 5 15 हुआ, 4 3 12 1 13, तो ये हो गया 1350 वर्ग फीट। दर कितना है 70 रुपये। देखिए दर कितना है 70 रुपये प्रति वर्ग फीट। तो खर्च कितना होगा, इसमें 70 से गुना कर देंगे, तो यहाँ होगा 1350 गुना 70 रुपये। गुना कर देंगे, ये 0 और 0 2 शून्य हो जाएगा, 7 में 5 से गुना करेंगे 35, हाथ में 3, 13 में 7 से गुना किए 91 और 3 इतना रुपए होंगे, 94,500 छत ढलाई का खर्च हुआ। तो इस तरह का जहां भी होगा सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें जो दर दिया गया है उससे गुना कर देंगे तो पूरी राशि की जानकारी मिल जाएगी। 11 नंबर सवाल है कि 40 मीटर लंबी तथा 36 मीटर चौड़ा आयताकार खेत में किसान को गेहूं की फसल लगाने के लिए 3 मीटर गुना 2 मीटर माप की क्यारी बनानी है, तो वह कितनी क्यारी बनाएगा। मतलब कि एक आयताकार खेत है और उसमें क्यारी बनाई जानी है। जैसे देखिए खेत इस तरह है और इसमें छोटा छोटा क्यारी बनाना है, जैसे इस तरह का क्यारी बना रहे हैं, इस तरह का क्यारी बनाना है। तो कितनी क्यारी होगी, तो देखिए छोटा जो है यह भी क्या है, ये आयताकार जैसे खेत है वैसे ही आयताकार क्यारी है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और बड़ा जो खेत है इसका क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों क्षेत्रफल में बड़े क्षेत्रफल में क्यारी के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो वही उसकी क्या होगी, संख्या होगी। जैसे आप घर के फर्श पर टाइल्स बिछाते हैं तो कितना होता है टाइल्स, तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा और टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा तो फर्श के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो उतनी संख्या निकलेगी। तो एक तरह का ये देखिए टाइल्स है तो वैसा ही है, यहाँ पर क्यारी बन रही है, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी खेत का क्षेत्रफल और क्यारी का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा 40 गुना 36 मीटर, ये लंबाई और चौड़ाई, और क्यारी कितनी है 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 लिख दिए। अब इसको सरल कर लेंगे, देखिए 3 से 1 कटा 12 और 2 से कटा 6, 40 में 6 से गुना करेंगे 240, तो 240 क्यारी बनेगी। किसमें, इस बड़े खेत में 3 मीटर गुना 2 मीटर का 240 क्यारी बनेगी। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा क्या करेंगे, बड़ा क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल से भाग देते हैं। तो 11 नंबर सवाल की तरह ही यहाँ पर क्या है, एक गत्ता है जिसका लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, उसको छोटा छोटा किया जा रहा है। कितना का, 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। तो जैसे खेत था वैसे ही देखिए एक गत्ता है और इससे इतना करके एक कार्ड काटा गया, फिर इतना काटा गया, फिर इतना काटा गया। तो इस तरह का जो कार्ड काटते हैं तो कितना कार्ड होगा, तो जो बड़ा का क्षेत्रफल होगा उसमें से ये छोटा वाला क्षेत्रफल को भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा। लिखेंगे कार्ड की संख्या, तो बड़ा का क्षेत्रफल कितना है 120 गुना 90 और छोटा कितना है 12 और गुना 6। इसको सरल कर ले, यहाँ 12 से 120 10 और 6 से 90 15, 15 गुना 10 150 कार्ड बनेंगे। 14 नंबर सवाल है कि 32 मीटर गुना 18 मीटर के एक पार्क के बीचों बीच चित्रानुसार
जो चित्र में है, 2 मीटर चौड़े रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगा है। यानी एक पार्क है जिसके बीचों बीच एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, तो इस रास्ता को छोड़कर बाकी में घास लगा है, तो घास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर घास यहाँ से यहाँ तक लगा रहता, यानी रास्ता नहीं रहता, तब क्षेत्रफल कितना होता? तो पार्क का क्षेत्रफल लिखते, पार्क का क्षेत्रफल होता 32 गुना 18 वर्ग मीटर। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 18 दूनी 36 और 54 और 3 57, 576 वर्ग मीटर। यानी घास पूरे पार्क में रहता तो इतना रहता, तो घास किस में नहीं है? रास्ता में नहीं है। तो रास्ता कैसा है? देखिए 2 मीटर चौड़ा और लंबा कितना है? जितना ये चौड़ा है, यानी इसका 18 मीटर जो है रास्ते की लंबाई होगी और 2 मीटर क्या होगी? चौड़ाई। मतलब कि रास्ता आयताकार है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 18 और गुना 2 36 वर्ग मीटर। तो पार्क में कितना जगह है? 576 वर्ग मीटर। तो उसमें से 36 मीटर हटा लेंगे, तो घास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? घास का क्षेत्रफल हो गया 576 घटाओ 36, 540 वर्ग मीटर। यानी जब रास्ता नहीं रहता तो कितना में घास लगा रहता? 576 वर्ग मीटर में। लेकिन रास्ता के चलते 36 मीटर उसमें से हटा लेंगे, तो यही 540 वर्ग मीटर जो होगा, ये क्या होगा? घास लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह 17.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को हम बताए। बाकी सवाल को आप बना लेंगे। किसी तरह की दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका जवाब देंगे। दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कभी काल सिर्फ चित्र दिए रहेंगे और वहां पर कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, इस तरह का मीटर में या सेंटीमीटर में लिखे रहेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? न यह वर्ग है और न ही आयत है। तो इस तरह का चित्र में, चाहे इसके अलावा और भी जो चित्र होगा, तो उसमें क्या करते हैं? सुविधा अनुसार वर्ग और आयत बनाते हैं और सभी का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देते हैं, तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल होता है। जैसे देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह अगर घेर लें तो ये पहला हुआ, क्या हुआ? ये आयत। फिर यहाँ से इस तरह अगर घेर लें तो ये दूसरा आयत हुआ और यह हुआ तीसरा आयत। तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? आकृति का क्षेत्रफल होगा, बोलिए, नंबर 1, 2 और 3 का क्षेत्रफल का जोड़ होगा। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 नंबर आयत का क्षेत्रफल। तो 1 नंबर का कितना होगा? यहाँ से यहाँ 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर, तो हो जाएगा 2 गुना 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ 2 मीटर और ये चौड़ाई कितना है? 1 मीटर, तो लिखेंगे 2 गुना 1। तीसरा का क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और चौड़ाई कितना है? 1 मीटर, तो लिख देंगे 5 गुना 1। अब गुना कर लीजिए, 2 जोड़ 2 और 5, 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान है। अपनी सुविधा अनुसार हम आयत भी बना सकते हैं और वर्ग भी बनाकर, जहाँ देखेंगे जिस तरह का होगा नंबर दे देंगे ताकि लिखने में आसानी हो, और अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर जोड़ लेंगे जो पूरी आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो इस तरह हम 17.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को बताए। बाकी सवाल को आप बनाएंगे। कहीं दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बताएंगे।
आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।